सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। टॉपिक जो हमारा चल रहा है जनरल साइंस के फिजिक्स पार्ट से इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, जिसके हम 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं विद्युत से संबंधित, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से तीनों वीडियोस देख ले और फिर इस टॉपिक पर आए, चौथे लेक्चर पर आए। अब लेक्चर 4 जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं विद्युत का, जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे विभव एवं विभवांतर व ओम का नियम। विभव व विभवांतर और ओम का नियम हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, विद्युत चैप्टर जो है वो आपके जनरल साइंस से रिलेटेड जिन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरल साइंस फॉलो होती है उनमें विद्युत जो है एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। और अभी हाल ही में रीट के सिलेबस में भी विद्युत को ऐड कर दिया गया है। पहले रीट के सिलेबस में विद्युत नहीं था। रीट लेवल 2 साइंस एंड मैथ से जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अब विद्युत चैप्टर उनको तैयार करना है, रीट के लिए, रीट एग्जाम के लिए भी। और बाकी पटवार है, एसआई है, कांस्टेबल है या एसएससी के एग्जाम जो होते हैं, एनटीपीसी, रेलवे, उन सब में ये विद्युत चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं विभव व विभवांतर से। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए मैं आगे भी लेकर आने वाला हूं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को शशि सिडाना नाम से भी यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। साथियों, तो अब मूव कर रहे हैं विभव व विभवांतर की ओर। विभव व विभवांतर, अब एक तो है विभव और एक है विभवांतर। विभव व विभवांतर, अब पिछले वीडियोस में मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था। तो ये बैटरी का प्लस छोर, ये माइनस छोर, ये एमीटर हो गया, ये एमीटर की प्लस नोड, ये माइनस नोड। उसके बाद ये प्रतिरोध तार लगा दिया मैंने, या कोई भी युक्ति लगा दी, विद्युत युक्ति, जिसके समांतर क्रम में हमने वोल्टमीटर जोड़ा था। बैटरी के प्लस वाले छोर से वोल्टमीटर का प्लस नोड, माइनस वाले छोर से वोल्टमीटर का माइनस नोड। और ये कुंजी या स्विच हो गया, बटन ऑन दिखाया हुआ है। और ये धारा नियंत्रक हो गया। धारा नियंत्रक मैंने पिछले वीडियोस में नहीं जोड़ा था, लेकिन आज मैं एक और इलेक्ट्रिक सर्किट आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ओम के नियम में। उसमें मैं धारा नियंत्रक का यूज आपको दिखाऊंगा। धारा जो है वो प्लस से माइनस की ओर बहती है, प्लस से माइनस की ओर धारा बहती है। अब आप देखें, ये प्लस जो है, यहां से मैं कोई भी, इस साइड से मैं कोई भी एक पॉइंट ले रहा हूं। ये पॉइंट मान लें ए पॉइंट है, ये पॉइंट ए पॉइंट है। और ये पॉइंट मान लें माइनस वाली साइड, ये पॉइंट बी पॉइंट है। क्लियर? 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड सर्किट के अंदर होते हैं। एक तो धनावेशित इलेक्ट्रोड और एक ऋणावेशित इलेक्ट्रोड। धनावेशित इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसका विभव उच्च होता है, उच्च विभव। विभव क्या है अभी बता दूंगा आपको। ये उच्च विभव वाला इलेक्ट्रोड है और ये निम्न विभव वाला इलेक्ट्रोड है। निम्न विभव वाला इलेक्ट्रोड, धारा जो होती है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। धारा जो होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो आवेश होता है वो धारा के विपरीत बहता है। आवेश बहता है तभी धारा बहती है। आवेश प्रवाह की दर को ही हम धारा कहते हैं। तो धारा बह रही है प्लस से माइनस की ओर, आवेश बहता है माइनस से प्लस की ओर। अब माइनस वाला छोर बी पॉइंट है, बी बिंदु है। बी बिंदु से ए बिंदु तक हमने आवेश लाना है। बी बिंदु से ए बिंदु तक जो आवेश आएगा, इस आवेश को बी बिंदु से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, एकांक धनावेश को एक बिंदु जो कि हमने बी लिया है, एक बिंदु बी से दूसरे बिंदु ए तक लाने में
किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। इस पर भी विभव है, इस पर भी विभव है, दोनों बिंदुओं के विभव का अंतर ही विभवांतर होता है। तो एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर क्या हो गया? फाइनल बिंदु कौन सा था? ए, बी से ए तक लाए थे, यानी अंतिम बिंदु ए माइनस प्रारंभिक बिंदु कौन सा था? बी। तो वी ए माइनस वी बी, प्रारंभिक बिंदु बी था, बी से हम लाए कहाँ? ए तक। तो अंतिम बिंदु पर विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु पर विभव, यानी दोनों विभवों का अंतर विभवांतर इक्वल टू W अपॉन Q, W अपॉन Q। अब आप देखो, अगर मैंने कहा एकांक धनावेश, अगर मैं Q को 1 रख दूं, Q को मैं 1 कूलाम रख देता हूं, मान लो Q को 1 कूलाम रख देता हूं, तो आप देखें VA माइनस VB बराबर W, यानी किया गया कार्य जो है वो दोनों विभवों का अंतर यानी विभवांतर होगा। कब? जब आवेश इकाई लिया जाए, एकांक लिया जाए। तो एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो वी ए माइनस वी बी, यानी दोनों बिंदुओं के विभव का अंतर इक्वल टू W अपॉन Q। Q को अगर मैं 1 रख दूं तो आप देख सकते हैं दोनों बिंदुओं के विभवों का अंतर जो है वो किए गए कार्य के बराबर है, यानी किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है। कब? जब आवेश इकाई हो। क्लियर? तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू W, कब? जब आवेश इकाई है, यानी फार्मूला बना अपने पास वी ए माइनस वी बी, इसे वी ए माइनस वी बी यानी विभवांतर इक्वल टू W अपॉन Q। अब विभव क्या है? विभव देखें, विभव और विभवांतर में क्या फर्क है। अब मान लो इस B को मैं अनंत मान लेता, B बिंदु को क्या मान लिया? अनंत। तो बस इतना ही फर्क है, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वो तो था एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। वो जो पहला बिंदु था वो मैंने क्या मान लिया? अनंत। वो मैंने पहला बिंदु अनंत मान लिया। तो बिंदु ए पर विभव माइनस अनंत पर विभव बराबर W अपॉन Q, और V अनंत का मान जो होता है वो 0 होता है। तो वी ए इक्वल टू W अपॉन Q, यानी बिंदु ए पर विभव बन गया। ये बन गया बिंदु ए पर विभव, और ये है विभवों का अंतर, ये ए पर विभव हो गया। तो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। तो ये विभव और विभवांतर में डिफरेंस है। तो फार्मूला बना अपने पास क्या? V इक्वल टू W अपॉन Q, V इक्वल टू W अपॉन Q। W का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो मात्रक बन गया जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को ही हम वोल्ट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि वोल्ट है, वोल्ट क्या है? वोल्ट जूल प्रति कूलाम है। वोल्ट क्या है? वोल्ट जूल प्रति कूलाम है। जूल प्रति कूलाम को हम लोग वोल्ट कहते हैं। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक होता है जूल। आवेश का मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम को हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। तो ये बातें ध्यान रखने वाली है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो V इक्वल टू W अपॉन Q। अब अपने चलें ओम के नियम पे। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या है? तो ओम के नियम को मैंने कल भी आपको बताया था। यदि हम चालक तार की सभी भौतिक अवस्थाएं स्थिर रख दें, चालक तार की सभी भौतिक अवस्थाएं स्थिर रख दें, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी मैं आपको बताने वाला हूं अभी थोड़ी देर में। एक न्यूमेरिकल भी हम इसका डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले ओम का नियम देख लें। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम, ओम का नियम ओम का नियम क्या कहता है? यदि किसी चालक तार की सभी भौतिक अवस्थाएं स्थिर हो, जैसे उसकी लंबाई है या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, उसको चेंज नहीं करना, सारी भौतिक अवस्थाएं स्थिर हैं, तो जो विभवांतर होता है वो धारा के समानुपाती होता है, V समानुपाती I होता है। तो यदि किसी
चालक तार की सभी भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहती हैं तो उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यानी जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित होती है उतना ही ज़्यादा विभवांतर होता है। यही ओम का नियम है। और जब यहाँ समानुपाती का निशान हटाते हैं तो आर लगाते हैं। आर जो है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। आर बराबर प्रतिरोध, यानी वी बराबर आर आई, वी बराबर आर आई, वी बराबर आर आई, यानी धारा ज्यादा होगी तो विभवांतर भी ज्यादा होगा। कल हमने विभवांतर, या यूं कहते विभवांतर ज्यादा होगा तो धारा भी ज्यादा होगा। ऐसे धारा से विभवांतर ज्ञात किया जाता है। धारा ज्यादा है तो विभवांतर ज्यादा है, धारा कम है तो विभवांतर कम है। कल मैंने सेल निकाला था, सेल निकालते ही क्या हुआ, करंट कम हो गया। अगर कल का आपने प्रैक्टिकली जो मैंने किया था प्रैक्टिकल वो देखा होगा तो मैंने एक सेल निकाल दिया था। सेल निकाला तो कॉमन सी बात है, धारा कम होगी तो विभवांतर भी कम हो गया था। और ये तो अपने को पता है कि वो सेल 1.5 वोल्ट का था, वो निकाल दिया तो विभवांतर कम होना ही होना है। लेकिन आज मैं एक प्रैक्टिकल और करने जा रहा हूं। आज मैं प्रतिरोध बॉक्स का यूज करके अब मैं क्या करूंगा, प्रतिरोध बॉक्स लूंगा। ये सर्किट बनाया हुआ मैंने, यही सर्किट मैं वहां तैयार करूंगा पूरा। उसमें मैं ये जो प्रतिरोध धारा नियंत्रक है, इस धारा नियंत्रक का यूज करूंगा। धारा नियंत्रक से क्या करूंगा, मैं धारा को कम ज्यादा करूंगा। धारा नियंत्रक जो धारा के मान को कम या ज्यादा करता है, जो धारा के मान को कम या ज्यादा करता है उसे हम धारा नियंत्रक कहते हैं। ये धारा को नियंत्रित करता है, धारा को कम या ज्यादा कर सकता है। तो इसकी सहायता से मैं धारा को कम या ज्यादा करूंगा। तो आप देखेंगे जब मैं धारा को कम करूंगा तो विभवांतर भी कम हो जाएगा, और जब मैं इसकी सहायता से धारा को ज्यादा करूंगा तो विभवांतर भी ज्यादा हो जाएगा। तो वो ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन होगा वहां, V समानुपाती I, यानी धारा ज्यादा है तो विभवांतर भी ज्यादा, धारा कम है तो विभवांतर भी कम। तो अब वो प्रैक्टिकल हम लोग देखने जा रहे हैं। पूरा ऑपरेटर से मैं यहाँ सेट करूंगा। एमीटर लगा होगा, बैटरी लगी होगी, एमीटर लगा होगा, वोल्टमीटर लगा होगा, और कुंजी लगी होगी, और धारा नियंत्रक लगा होगा। तो धारा नियंत्रक की सहायता से मैं धारा को कम ज्यादा करूंगा। तो आप देखेंगे धारा ज्यादा होगी तो विभवांतर भी ज्यादा होगा, धारा कम होगी तो विभवांतर भी कम होगा। मूव करते हैं हम हमारे प्रैक्टिकल की ओर कि कैसे हम इस प्रैक्टिकल से प्रूव करें, यानी ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। तो हम डिस्कस करने वाले हैं अब ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग ओम के नियम में क्लियर करेंगे कि कैसे हम करंट को कम करें तो वोल्टेज भी कम होती है, यानी प्रूव करेंगे करंट कम होता है तो वोल्टेज भी कम होती है। कल भी मैंने ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट अपलोड किया था जिसमें मैंने वोल्टेज कम की थी, एक सेल निकाल लिया था। सेल निकालते वोल्टेज कम हो गई थी तो करंट भी कम हो गया था। आज हम एमीटर और वोल्टमीटर दोनों लगे हुए हैं। ऑपरेटर से लगभग मैंने सेट किया हुआ है। वोल्टमीटर समांतर क्रम में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको क्लियर किया था, उसी तरह से मैंने जोड़ा हुआ है। लेकिन आज मैं धारा नियंत्रक का यूज करूंगा। ये नोब जो है, इस नोब को जैसे जैसे हम इधर करते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी। क्लियर? अभी ये यहाँ है तो अभी प्रतिरोध कम है, प्रतिरोध कम है तो धारा ज़्यादा आएगी, धारा ज़्यादा आएगी तो वोल्टेज भी ज़्यादा आएगी। लेकिन मैं जैसे ही मैं इसको प्रतिरोध को बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि धारा जो है वो कम हो जाएगी। धारा कम हो जाएगी तो वोल्टेज भी, यानी विभव भी कम हो जाएगा, विभवांतर भी कम हो जाएगा। यही ओम का नियम है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी I ज्यादा होता है तो V ज्यादा होता है, और I कम होता है तो V भी कम होता है। मैंने जो पिछला वीडियो अपलोड किया था ओम के नियम से संबंधित, प्रैक्टिकली प्रूव किया था, तो वहां मैंने वोल्टेज घटाई थी, एक सेल निकाला, जैसा कि मैं अभी बता चुका हूं आपको पहले भी। तो मेरे कुछ साथियों ने कहा कि ये जो है सही नहीं है, इसमें धारा आपने नहीं घटाई है। तो मैंने कल धारा नियंत्रक यूज नहीं किया था, तो आज मैं धारा नियंत्रक यूज करके आपको बताऊंगा। वो गलत नहीं है, वो V घट रहा है तो I घटेगा, V घट रहा है तो वहां क्लियर किया मैंने, वोल्टेज कम कर दी एक सेल निकालकर तो I भी कम हो गया। आज हम I कम करके V कम करेंगे, यानी I और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो अब देखें आप, ये एमीटर से एक वायर निकली है, मैं इसको धारा नियंत्रक के साथ अटैच कर रहा हूं। तो ये रोस्टेट धारा नियंत्रक के साथ मैं इस वायर को अटैच कर रहा हूं, एमीटर की वायर को, और ये मैंने एमीटर की वायर को
अटैच कर दिया है धारा नियंत्रक के साथ। अभी आप देख रहे हैं दोनों जो नोब सुइयां है, निडल जो है वो 0 पर हैं, दोनों के जो पाठ्यांक है वो 0 है। अब मैं इस छोर से, ये जो ऊपर वाली नोब है ये आप देख रहे हैं यहाँ, ये नोब, तो यहाँ से मैं वायर जोड़ते हुए बैटरी के साथ लगाऊंगा और सर्किट जो है मेरा चालू कर लूँगा, परिपथ शुरू कर दूंगा। तो ये मैंने एक वायर जोड़ दी धारा नियंत्रक के उस छोर पे। तो इस तरह मैंने धारा नियंत्रक को सर्किट में जोड़ लिया है। अब इसकी दूसरी वायर मैं बैटरी में लगाने वाला हूँ। बैटरी जो है वो की के नीचे है, की मैंने ऑन ही रखी हुई है, बैटरी से कनेक्शन काटा हुआ है। तो अब बैटरी के साथ इस कनेक्शन को जोड़ने वाला हूँ। तो आप देखेंगे दोनों में रीडिंग आएगी, दोनों निडल जो है एमीटर और वोल्टमीटर की ओर अब आप ध्यान रखें। तो मैं जैसे ही जोड़ूंगा, तो मैं जोड़ रहा हूँ इसको, तो आप देखें दोनों में विक्षेप आएगा। तो आप देख रहे हैं दोनों में विक्षेप आ चुका है, एमीटर में भी और वोल्टमीटर में भी। अब आप देखें ये लगभग 2 एम्पेयर के नियर अबाउट है और वो लगभग 0.25 के नियर अबाउट है। क्लियर। अब मैं जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ाऊंगा धारा घटेगी और विभवांतर भी घटेगा, उसमें भी रीडिंग घटेगी, वो लगभग 0 के राउंड आ जाएगी। देखिए जैसे ही मैं प्रतिरोध बढ़ा रहा हूं तो आप देखें धारा घटी है और वो देखो वोल्टेज भी घटी है। अब आप देखें धारा बढ़ी तो वोल्टेज बढ़ी, यहां देख सकते हैं धारा घटी तो वोल्टेज भी घटी। दोनों सुइयों की ओर ध्यान रखें, तो धारा बढ़ रही है तो वोल्टेज भी बढ़ रही है और धारा घट रही है तो वोल्टेज भी घट रही है। यही ओम का नियम है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो अब डिस्कस करते हैं ओम के नियम को। क्लियर। वापस देख लें, नोब इधर ले गया, प्रतिरोध घटा, प्रतिरोध घटते धारा बढ़ी, विभवांतर बढ़ा। अब मैंने प्रतिरोध बढ़ाया, प्रतिरोध बढ़ाते धारा घटी, विभवांतर भी घटा। तो अब देखिए जैसे जैसे प्रतिरोध घट रहा है धारा बढ़ रही है और विभवांतर भी बढ़ रहा है, दोनों सुइयों में विक्षेप आ रहा है। देखो आप दोनों बढ़ रहे हैं। अब जैसे जैसे इधर लेके जाऊंगा दोनों घटेंगे, ये देखो। क्लियर। तो ये ओम का नियम है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। अब हम वापस चलते हैं एक बार थ्योरी की ओर। तो अभी हमने प्रैक्टिकली प्रूव किया ओम के नियम को, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन किया। कैसे किया वो वापस देख लें आप लोग। मैंने एमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में, बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक जोड़ा हुआ था। धारा नियंत्रक की सहायता से मैंने क्या किया, धारा ज़्यादा की, धारा बढ़ाई, तो हमने देखा विभवांतर भी बढ़ा। अगर मैं धारा नियंत्रक की सहायता से धारा कम करता हूं तो हमने देखा कि विभवांतर भी कम हुआ। तो परिपथ में मैंने क्या किया, वोल्टमीटर, एमीटर, कुंजी, वोल्टमीटर, एमीटर, कुंजी, बैटरी और धारा नियंत्रक का यूज किया हमने। धारा नियंत्रक की सहायता से धारा जब बढ़ाई तो विभवांतर बढ़ा, धारा घटाई तो विभवांतर घटा। तो अब अगर ग्राफिकली हम देखें, ग्राफिकली वैसे तो ये प्रूव हो गया कि धारा बढ़ती है तो विभवांतर बढ़ता है, धारा घटती है तो विभवांतर घटता है, यानी ओम का नियम यही है, V समानुपाती I। अगर हम ग्राफिकली देखें, I और V के बीच ग्राफ बनाते हैं, तो ये I और ये V, I और V के बीच ग्राफ बनाए तो ग्राफ जो है बिल्कुल सरल रेखा आएगा, बिल्कुल यूं। तो ये प्रूव कर रहा है कि इधर जा रहे हैं तो देखो धारा बढ़ रही है, इस पॉइंट पर ये धारा है, ये विभवांतर है। अगले पॉइंट पर देखें धारा बढ़ गई तो विभवांतर भी बढ़ गया। उससे अगले पॉइंट पर देखें तो धारा फिर और बढ़ी तो विभवांतर और बढ़ा। तो ये प्रैक्टिकली प्रूव होता है ओम का नियम, V समानुपाती I। अब न्यूमेरिकल देख लें कुछ एक इससे रिलेटेड कि न्यूमेरिकल क्या है। तो पहले तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपका V बराबर W/Q से। अब मान लो अपने को कह दिया कि 10 की पावर -6 कूलाम आवेश है, आवेश की तरह 10 की पावर -6 कूलाम, जिसे विद्युत परिपथ में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 6 × 10 की पावर -5 जूल है। 6 × 10 की पावर -5 जूल है। कितना आवेश है, 10 की पावर -6 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया कार्य 6 × 10 की पावर -5 जूल है। तो विभव क्या होगा, तो अपने फार्मूला लगाएंगे, V = W। W कितना था, 6 × 10 की पावर -5 जूल। और
आवेश कितना था 10 की पावर माइनस 6 कूलाम, और 10 की पावर माइनस 6 कूलाम को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाके 10 की पावर प्लस 6 हो जाएगा। तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर प्लस 6। अब आधार समान हो गए 10 10, तो घातें जुड़ जाएंगी, -5 + 6 प्लस का 1 बचेगा। तो 6 इंटू 10 की पावर 1 यानी 6 इंटू 10, तो उत्तर आ गया आपका 60 वोल्ट। 60 वोल्ट। तो इस तरह से हम लोग जो है वो विभव ज्ञात कर सकते हैं। अब ओम के नियम से क्वेश्चन देखिए, ओम के नियम से कैसे क्वेश्चन बनता है। ये सारा सर्किट हमने जोड़ लिया, सेल ले लिया 2 वोल्ट का, सेल ले लिया 2 वोल्ट का, और धारा जो है यानी विभव ले लिया हमने, विभवांतर ले लिया 2 वोल्ट, और धारा इसमें प्रवाहित कर दी 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर। तो यदि किसी तार के सिरों को 2 वोल्ट के सेल से जोड़ने पर 1 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, 2 वोल्ट के सेल से जोड़ने पर 1 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो तार का प्रतिरोध ज्ञात करो। तो तार का प्रतिरोध ज्ञात करो। तो वोल्ट दिया हुआ है, धारा दिया हुआ है, प्रतिरोध हमने ज्ञात करना है। क्लियर। विभवांतर दिया हुआ है, धारा दी हुई है, प्रतिरोध हमने ज्ञात करना है। विभवांतर कितना दिया है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट विभवांतर दिया 2 वोल्ट, प्रतिरोध हमने ज्ञात करना है, और आई जो है वो 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर को एम्पियर में बदल लें, मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा। ये बन गया एम्पियर, और 1000 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो R बराबर 2 इंटू 1000 यानी 2000 ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो जो प्रतिरोध का मान आया वो 2000 ओम यानी 2 इंटू 10 की पावर 3 ओम, 2 इंटू 10 की पावर 3 ओम। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों ये था हमारा आज का वीडियो। कल के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, जिससे फाइनली आपका क्वेश्चन निकलने वाला है। तो कल का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। तो मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।